वचन में लिखा है, मत्ती 16 अध्याय उसका 19 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु मसीह ने मत्ती 18 अध्याय 18 वचन के अंदर भी कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगी वो स्वर्ग में बंध जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चाबी देता है, और चाबी जो है वो स्वामित्व के अधिकार को दिखाती है, मालिकाना अधिकार। जिसके पास घर की चाबी होती है वो उस घर का मालिक है। वो जब मर्जी घर खोल सकता है, जब मर्जी बंद कर सकता है, जब जैसे मर्जी वो रह सकता है। वो एक अधिकार और प्रभुता में चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, आई विल गिव यू द की ऑफ द हेवन। I will give you the key of the kingdom of heaven. Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. कुंजियां, मेरे प्रियो, कुंजियों को आपको समझना है कि चाबियां जो होती हैं वो दरवाजा खोल सकती है, चाबियां दरवाजा बंद कर सकती है। चाबी के थ्रू आप क्षेत्रों में प्रवेश करते हो, चाबी के थ्रू आप प्रभुता में प्रवेश करते हो। सो हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर प्रभुता दी है, और उस प्रभुता में, उस अधिकार में हमें कैसे चलना है आज हमें सीखना है। देखो, ये जिस चाबी की बात हो रही है, ये चाबी क्या है? ये चाबी क्या है? ये कोई वैसे की नहीं है जो आप कीज देखते हो लोग। ये चाबी जो है, सबसे पहला जो की है वो है यीशु मसीह का नाम। जब आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हो वो चीजें हो जाती है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि यीशु के नाम से स्वर्ग की भरपूरी को आप खोल सको, अपनी चंगाई को स्वर्ग से रिलीज कर सको, अपनी बरकतों को स्वर्ग से ले सको। जब आप पिता के पास आते हो, पिता से जब आप मांगते हो, मांगते किस लिए? यीशु के नाम से, तो स्वर्ग आपके लिए खुलता है। अगर आप वैसे ही बोल रहे हो तो स्वर्ग नहीं खुलेगा, लेकिन जब आप जीसस का नाम ले रहे हो स्वर्ग खुलता है, क्योंकि यीशु के नाम में वो सारा अधिकार और सामर्थ्य है जिसको आपको परमेश्वर ने दे दी। ये नाम स्वर्गदूतों के पास नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए स्वर्गदूत भी हमारे कमांड करने की तक वो इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। यीशु ने कहा था, अगर तू विश्वास करे इस पहाड़ को कहे उखड़ जा, अपने आप पहाड़ नहीं उखड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो यीशु के नाम से पहाड़ उखड़ जा, यीशु के नाम से बीमारियां भाग जा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा,
क्या होता है, वो चाबी कुछ बंद कर रही है, कुछ खोल रही है। चाबी, आपको समझना है कि आप एक नौकर नहीं हो, आप एक भिखारी नहीं हो, पर परमेश्वर ने आपको प्रभुता दी है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और आपको चाबी दी है, की दी है, कुंजी दी है। और ये कुंजी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है, आपको समझना है, आपको सीखना है। यीशु के नाम में वो अधिकार है, वो सामर्थ है जिसके आगे हर घुटना टिकता है, हर जुबान अंगीकार करती है। आपको पता है, जब पतरस को कीस मिली, पतरस जब मंदिर में गया, उसको जन्म का लंगड़ा मिला और उसने जन्म के लंगड़े को, वो पता है साधारण बात नहीं है, एक पावरफुल बात है। क्योंकि समझे इस बात को, जितना ज्यादा हम मसीह की संगति में रहते हैं, हमारा फेथ का लेवल उतना बढ़ता है, हमारी आत्मा उतनी ज्यादा मैच्योरिटी की ओर बढ़ती है, फेथ बढ़ेगा। पतरस जब मंदिर में गया, उसने जन्म के लंगड़े को देखा और उसने क्या कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास स्वर्ग राज्य की कीस है। मेरे पास वो अधिकार है और मैं तुझसे कहता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और बाइबल कहती है कि वो जो जन्म का लंगड़ा था, जीसस के नाम से कूदने लगा, उछलने लगा। समझो, आप की यीशु का नाम इस्तेमाल करते हो, लेकिन किस फेथ में इस्तेमाल कर रहे हो? आप क्या उस मालिकाना हक के थ्रू, जैसे आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, वो की है, और आप उसको उस फेथ के साथ, उस विश्वास के साथ इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि ये आत्मिक जो अधिकार है, जितना ज्यादा परमेश्वर की संगति में रहते हो, उसके प्रेजेंस में रहते हो। देखो, जैसे मूसा जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, चेहरे से किरणें निकलती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत जाता था, क्या होता था, वो किरणें उसके चेहरे से गायब होना चालू हो जाती। जैसे जैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हो, आपकी आत्मा में फायर निकल रही होती है, फायर से बर्न हो रहे होते हो आप। आत्मिक जहान में जब उसको देखो, आप चमक रहे हो, रोशनी आपके अंदर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, सामर्थ बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे कम उसकी संगति में रहोगे, आपका अंदर का जो प्रकाश है, लाइट है, वो मध्यम होना चालू है। सो जीसस का नाम मुखी है, उसके द्वारा स्वर्ग की ब्लेसिंग्स खुलती है, और उसके द्वारा आप सब प्रकार के डर को, चिंता को, घबराहट को, दुष्ट आत्माओं को, बुराई को आप बांध सकते हो। यीशु मसीह का नाम। दूसरी बात, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है, उसका वचन, वो दूसरी चाबी है। क्योंकि प्रतिज्ञा नौकर के लिए नहीं होती है, लेकिन प्रतिज्ञा पुत्र के लिए होती है। विरासत जो है वो पुत्र के लिए होती है, और जब आप प्रतिज्ञाओं को बोलते हो, स्वर्ग की ब्लेसिंग्स आपके लिए रिलीज होती है। प्रतिज्ञा बोलने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने अपने बेटे को कहा, अगर तू होमवर्क कर लेगा मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, और बेटे ने होमवर्क कर लिया। अब वो कह रहा, पापा आपने कहा था होमवर्क कर लिया, अब आइसक्रीम खिलाने ले चलो।
आपने कहा बेटा रुक जा, अभी 10 मिनट में चलते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बेटा आया, पापा आपने कहा था 10 मिनट बाद चलेंगे आइसक्रीम खाने। आपने कहा बेटा रुक जा थोड़ी देर और, फिर चलते हैं। थोड़ी देर हो गई, आप नहीं है, फिर वो बेटा आ गया। सो प्रतिज्ञा जब आप बार बार बोलते हो, आत्मा में आप उस चीज को रिसीव करते हो। मैं आपको बात बताता हूं, समझे इस बात। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बाइबल कहती है वो ना ऊँघता है, ना वो सोता है, ना वो भूलता है। या परमेश्वर को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है जब आप प्रतिज्ञाओं को बोलते हो, वचन को बोलते हो, जब आप वर्ड को बोलते हो, वचन को बोलते हो, तो वचन को बोलने से आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। अब एक बात को समझना है आपको ध्यान से। आपने देखा होगा आज के संसारिकता में, मैं आपको बात समझा रहा हूं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वहां पर क्या होता है, वो लोग बड़ा बोलते हैं कि जैसे किसी कंपनी की सेल जो है इस साल 1 करोड़ है, तो उसका ऑनर बोलेगा अगले साल ना मुझे 2 करोड़ करना है, मुझे 2 करोड़ करना है। और वो 2 करोड़ के अनुसार सोचना चालू करता है, प्लानिंग करना चालू करता है, और फिर वो 2 करोड़ की सेल पे पहुंच जाता है। फिर वो अगले साल सोचता है इस साल में तो 2.5 करोड़ करना है। वो बोलते हैं और उस पर काम करते हैं और वो हो जाता है। ये संसारिकता की मैं बात बता रहा हूं आपको। आपको भी गाड़ी लेने से पहले आप ऐसा नहीं करते, जाते हो उठा के गाड़ी ले आते हो, नहीं, क्या करते हो, वो मुझे एक गाड़ी लेनी है, पहले से आप बोलना चालू कर दो, मुझे कार लेनी है। और जब आप ये बोलते हो ना कि मुझे कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी, कार लेनी है, तो बोलने से कार आ नहीं जाती, समझे इस बात को। पर क्या होता है आपको पता है, कार लेने की कैपेसिटी आपके अंदर बिल्ड होना चालू हो जाती है। कार लेने की योग्यताएं आपके अंदर बिल्ड, आप सोचोगे हाँ मुझे कार लेनी है, तो कार के लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत है। आप सेविंग करना चालू कर देते हो, पैसा जोड़ना चालू कर देते हो उस चीज के लिए। हाँ मुझे कार लेनी, तो मुझे सीखना भी है, आप मुझे सीखना भी चालू कर देते हो। फिर फाइनली जब आप कैपेबल हो जाते हो, है ना, तो वो चीज जाकर आप ले आते हो। तो परमेश्वर सिद्ध है, याद रखो, वो भूलता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं। लेकिन दूसरी चाबी है उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेना, उसको अंगीकार करना, उसको बोलना। कि जब आप प्रतिज्ञाओं को बोलते हो, आपके अंदर का जो वेसल है, कटोरा है ना, वो तैयार हो रहा होता है। आप तैयार हो रहे होते हो परमेश्वर से उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं, परमेश्वर मुझे बड़ी मिनिस्ट्री दे, ये बड़े लोग दे। लेकिन बस मैंने इतना बोल दिया, लेकिन मैं अंदर से तैयार नहीं हूं कि परमेश्वर अगर मुझे बड़े लोग भी दे देगा तो मैं उसको संभाल पाऊं या वो चीजें कर पाऊं। समझो बात को। अगर परमेश्वर आज सोचो आपको एक बहुत बड़ी चीज दे दे, जिसको संभालने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, क्षमता नहीं है, आपको एक बड़ा बिजनेस दे दे, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है उसका, आपको समझ ही नहीं है उसका, क्या आप उसको संभाल पाओगे? सोचो परमेश्वर आपके हाथ में कलीसिया दे दे, सोचो परमेश्वर आपको एक बड़ी गाड़ी दे दे, मान लो, क्या आप उसको चला पाओगे? क्या आप उसको संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। आप
वही संभाल सकते हो, आप वही चला सकते हो जिसकी कैपेसिटी आपके अंदर है, योग्यता आपके अंदर है। इसीलिए आप वही करते हो जो आपके अंदर योग्यता है। समझे इस बात को। इसी तरह आत्मिक जहान में परमेश्वर ने तो हमारे लिए सब कुछ रखा है, लेकिन वो उस चीज को ग्रहण करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तुम किसी घर में जाओ तो उस घर के लोगों को कहना शालोम, इस घर पे कल्याण हो। यीशु मसीह ने कहा था यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा जो कल्याण है, तुम्हारा जो शालोम है, उनके ऊपर ठहर जाएगा। लेकिन यदि वो योग्य नहीं होंगे तो वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर मैं किसी के ऊपर ले हैंड कर रहा हूं, ब्लेस कर रहा हूं, लेकिन वो अगर कैपेबल ही नहीं है उसको ग्रहण करने के, वो वापस आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे बात को? वो कैपेबल नहीं होगा। इसीलिए जब आप वचन का अंगीकार करते हो, बार बार बोलते हो, मनन करते हो, वो वचन आपको कैपेबल बना देता है, योग्यता क्रिएट कर देता है। और जैसी आप योग्यता क्रिएट हो जाती है, आप कैपेबल बन जाते हो, परमेश्वर एक सेकंड नहीं लगाता आपको, आपके प्याले को भरने में, आपको वो ब्लेसिंग देने में वो सेकंड भी नहीं लगाएगा। इवन आप नहीं भी चाहोगे ना, तब भी वो दे देगा, तब भी वो दे देगा। क्यों? क्योंकि आप कैपेबल हो चुके हो, आप योग्य हो चुके हो। आप देखते हो कंपनीज के अंदर भी क्या होता है, एक व्यक्ति मांग रहा है मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। एक व्यक्ति मांग ही नहीं रहा, लेकिन वो योग्य है, कंपनी के लोगों को लग रहा है, बॉस को लग रहा है योग्य है, कैपेबल है, उसको जबरदस्ती प्रमोट कर देते, उसको जबरदस्ती की जिम्मेवारी दे देते। बहुत होता है ऐसा। इसीलिए एक कहावत है कि सफलता के पीछे मत भागो, सफल बन जाओ। सब कुछ पीछे आएगा। सो जब आप दूसरी जो चाबी मैं आपको बता रहा हूं स्वर्ग के किंगडम की, वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वचन। जैसे जैसे आप उसको बोलते हो तो आपके अंदर उस चीज की योग्यता को क्रिएट करता है, फेथ को क्रिएट करता है, विश्वास को क्रिएट करता है, ताकि आप उस चीज को परमेश्वर से ग्रहण कर सको, परमेश्वर से ले सको, है ना? ताकि जब परमेश्वर आपके ऊपर उठेले तो वो नीचे ना जाए, वो आपके अंदर जाए। जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, आपको पता है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहा दिया, यीशु मसीह ने चेलों को फूंका, लो पवित्र आत्मा लो। लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, लेकिन उस समय तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। लेकिन जीसस ने कहा था 10 दिन तक तुम प्रेयर करना, तब तक वो प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर ना आए, स्वर्ग से तुम सामर्थ ना पाओ। तो आपको पता है 40 दिन जब जीसस उनके साथ थे, कभी वो मछली पकड़ने चले जाते थे, कभी वो कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन जब वो यीशु उठा लिया गया, वो सीरियस हो गए और 10 दिन तक प्रार्थना करते थे। उस प्रतिज्ञा की बात जो रहे थे, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कही थी उनसे कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और आप जब प्रेरितों के काम को पढ़ोगे, 1 अध्याय को, वो बाट जो रहे थे उस बात, वो उस प्रतिज्ञा को लेके प्रेयर कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, और वो प्रतिज्ञा उनके अंदर कैपेसिटी को बिल्ड कर रही है। और जितने लोगों में कैपेसिटी बिल्ड हो गई, पेंटेकोस्ट के दिन उन्हीं 120 लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतरा, उन 120 लोगों पे उतरा। क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो देने वाला अच्छा पिता है। लेकिन समझो, आपको योग्य बनना है लेने के, और यीशु मसीह का नाम आपको योग्य बनाता है, वो उसका वचन आपको योग्य बनाता है। इसीलिए उसके वचन को अंगीकार करो, वचन पे मनन करो, और आपकी जिंदगी सुपर 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 ब्लेस्ड होगी।
आप जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। स्वर्ग की ब्लेसिंग्स को आप रिलीज कर पाओगे। तो खुदावन आपको ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा, और आपको समझ आया। कल हम इस वचन को फिर कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।